हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। तो यह आज हम बात करने वाले हैं इस ऐसे स्टॉक के बारे में जिसमें जो रेटिंग एजेंसी है नोवामा ने इस शेयर्स का प्राइस 7 रुपये रखा था पहले, कि 7 रुपये के आसपास इन्होंने मान रखा था कि 7 रुपये से ज़्यादा ये जाने वाला नहीं है। अब इसका जो टारगेट है, इन्होंने टारगेट क्या किया, बढ़ाकर डबल कर दिया। यहाँ से आप देख रहे होंगे तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर जो डबल कर दिया है, यानी कि 7 से 14 रुपये यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि 7 से 14 रुपये कर दिया। तो किस और यहाँ पर उन्होंने क्या किया, इसको होल्ड करने की सलाह भी दी है। तो हम बात कर रहे हैं दूसरी एजेंसी के बारे में जो कि रेटिंग एजेंसी है, जो यहाँ पर ये सब निकालती है। तो प्लीज़ यार थोड़ा सबसे पहले ये डिस्क्लेमर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हम न्यूज़ का एनालिसिस कर रहे हैं और एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से सब चीज़ें जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्लीज़ यार कोई भी चीज़ें करने से पहले अपने एडवाइज़र से सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं है किसी भी तरह से, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, वोडाफोन आइडिया के बारे में। तो वोडाफोन आइडिया की अगर हम बात करें तो एफपीओ लेके आया था, आपको भी पता है कि यहाँ पर एक एफपीओ आया था जो 18,000 करोड़ का था। कितना था, 18,000 करोड़ का एफपीओ था, जो कि पूरी तरह से भर चुका था। खाली यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो रिटेल वाला है, रिटेल वाले लोगों ने यहाँ पर थोड़ी सी कम, मतलब इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं था रिटेल वालों के लिए, बाकी तो सब लोगों ने बराबर पैसे लगाए। लेकिन अगर हम बात करें इसके बारे में तो देखो यहाँ पर वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर को तगड़ा रिस्पॉन्स मिला था, एक अच्छा सा रिस्पॉन्स यहाँ पर उनको देखने को मिला था। लेकिन अगर हम बात करें कि जो ये रेटिंग एजेंसी है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या सोच रही है कि इसके ऊपर जो पैसा है, कर्ज है, अगर हम बात करें, देखो यहाँ पर इसकी बैलेंस शीट की अगर हम बात करें तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से अगर आपको देखा वो 2.5 लाख करोड़ रुपए की देनदारियाँ हैं इनकी बैलेंस शीट में। और करीबन अगर हम बात करें 2.1 लाख रुपए का इनका स्पेक्ट्रम और एजीआर, जो कि पता है आपको, पिछली बार भी पता होगा कि गवर्नमेंट ने इनका क्या किया था कि अगर आप एजीआर मतलब ये गवर्नमेंट का पेमेंट नहीं कर सकते तो आप क्या करो, हमको थोड़ा सा वहाँ पर मतलब कुछ शेयर्स दे दो, जिससे कि क्या होगा कि यहाँ से गवर्नमेंट ने एक अच्छा सा यहाँ पर शेयर्स ले रखा है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है कि जो ये पैसा चुकाएंगे तो कैसे चुकाएंगे। हाँ, एफपीओ लाए ये, अभी इनका फिलहाल में अभी एक और प्लान आया था कि 45,000 करोड़ रुपए ये इससे जुटाने वाले हैं। कितना, 45,000 करोड़ रुपए ये जुटाएंगे। तो 45,000 करोड़ रुपए से होगा क्या, अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 2.5 लाख तो ये, और 2.1 यानी कि सोच लो कितना, 4.5 लाख से ऊपर, लाख करोड़ से ऊपर जा रहा है। अब क्या करोगे, तो चलिए थोड़ा सा इसका हम चार्ट और फंड, तो यहाँ पर इसका चार्ट अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर वोडाफोन आइडिया का अगर आप चार्ट देख रहे हैं तो यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर आप देखने को आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ से अगर हम देखें तो 5 दिन में अगर रिटर्न तो माइनस में चल रहा है। खाली यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक दिन यहाँ पर आपको बढ़त दिख रही थी। कौन से दिन, यहाँ पर जिस दिन ये एफपीओ भर चुका था उसके बाद में यहाँ पर एक बढ़त दिखी थी। लेकिन वापस से स्टॉक अगर हम देखें तो वापस से वही पोजीशन पे 13 रुपये के आसपास ही आता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, जो कि लास्ट इससे पहले था। यहाँ पर अगर हम बात करें एक महीने की तो एक महीने में भी यहाँ पर आपको 2.5% के आसपास माइनस रिटर्न दिखाई दे रहे होंगे। 6 महीने की अगर हम बात करें तो 6 महीने में अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पर 6 महीने में अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से एक अच्छा सा रिटर्न आपको दिख रहा होगा 19% के आसपास। और अगर हम बात करें यहाँ पर साल भर की, तो साल भर में अगर आप देखोगे तो साल भर में अगर आपका जो रिटर्न दिख रहा होगा यहाँ से आपको दिख रहा होगा डबल होता हुआ, जो कि एक अच्छा सा रिटर्न था यहाँ से। और अगर हम बात करें यहाँ से 5 साल की अगर हम बात करें तो 5 साल में अगर आप देखना चाहते हैं तो 5 साल में ये क्या हुआ, 5 साल में अगर आप देखोगे तो यहाँ से -20% का रिटर्न यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो -20%, जो कि कंपनी को क्या होना चाहिए कि यहाँ से कम क्या करना चाहिए कि यहाँ से डबल पैसा बनना ज़रूरी होता है 5 साल में। लेकिन अगर हम बात करें पूरे लाइफ टाइम की, जब से ये कंपनी में यहाँ से आईपीओ लेकर आई थी उसके बाद से अगर हम देखें तो 75% के आसपास गिर चुका है। तो बहुत ही बुरी कंडीशन है। अब यहाँ से ये या तो हीरो बन जाए या जीरो बन जाए, 2 ही कंडीशन है, या फिर मरता रहे इस तरह से अटका रहे। तो यही 2 ही कंडीशन है इसके पास में। तो ये कोई नहीं बता सकता कि आगे इसमें क्या होने वाला है। लेकिन चार्ट को देखते हुए यही है कि अगर आप रिस्क ले सकते हो तो ये फिर हो सकता है, और नहीं ले सकते हो तो फिर कोई सोचना नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे क्वालिटी वाले स्टॉक्स पड़े हैं। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, इसकी जो बैलेंस शीट है वो देख। अब हम इसके कॉम्पिटिटर की बात करें तो कॉम्पिटिटर में आपको पता होगा कि देखो भारती एयरटेल, उसके बाद हम बात करते हैं जियो की बात करते हैं, टाटा की बात करते हैं।
तो ये यहाँ पर इसके कॉम्पिटिटर बहुत है, लेकिन जो मेन कॉम्पिटिटर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा तो एयरटेल और जियो ही है। तो जियो और एयरटेल दोनों ही यहाँ से इसको टक्कर मिल रही है, इसकी वजह से आपको ये सब दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें और भी इसके जो क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें, देखो क्वार्टरली रिजल्ट अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको क्वार्टरली रिजल्ट दिख रहा होगा। तो यहाँ पर अगर हम पिछली बार का जो रिजल्ट आया था इसका देखें तो यहाँ से जून में इसकी सेल्स 10,000 करोड़ थी, उसके बाद थोड़ी सी माइनर बढ़ी और वापस से थोड़ी कम हो चुकी थी, मतलब सेल्स वहीं की वहीं है, रुक सी गई है। यहाँ पर अगर आप सेल्स देखोगे तो यहाँ से आपको दिखाई दे रही होगी कि रुक सी गई है सेल्स। और अगर हम बात करें प्रॉफिट की तो यहाँ से आपको प्रॉफिट भी दिख रहा है, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर बात करें तो ये भी थोड़ा आपको रुका हुआ दिख रहा होगा। इंटरेस्ट की अगर हम बात करें यहाँ पर अगर आपको दिख रहा होगा तो इंटरेस्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर इंटरेस्ट की अगर हम बात करें इसके ऊपर इंटरेस्ट में कितना पैसा जा रहा है तो आप यहाँ पर आप देख सकते हो कि 6,398, 6,500, मतलब करीबन 6,500 के आसपास यहाँ से इनका इंटरेस्ट जा रहा है। इंटरेस्ट मतलब समझते हो सिर्फ ब्याज जा रहा है। और दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो रहा है इनके साथ में, एक हो रहा है यहाँ से डेप्रिसिएशन, ये भी हो रहा है। अगर हम बात करते हैं यहाँ से अगर इनका इंडस टावर में हिस्सेदारी, तो वोडाफोन की हिस्सेदारी अगर आप जानोगे तो वहाँ पर 21% के आसपास यहाँ पर हिस्सेदारी है। अगर ये वोडाफोन ने यहाँ पर उनका स्टेक सेल कर दिया तो वो भी यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम बात करते हैं इसके नेट प्रॉफिट की, जो क्वार्टरली नेट प्रॉफिट अगर आपको देखना चाहते हैं तो क्वार्टरली नेट प्रॉफिट अगर आप देखो तो यहाँ से आप देखो कि यहाँ से 7-8 हज़ार के आसपास, फिर 8-9 हज़ार के आसपास, फिर यहाँ से थोड़ा सा कम यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। इस क्वार्टर में थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं इनका EPS भी माइनस में ही जाता हुआ दिख रहा होगा आपको। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कंपनी के ईयर साल में अगर हम देखें तो मार्च 2022 तक यहाँ से अगर इनका प्रॉफिट लॉस अगर देखें हम लोग तो यहाँ से आप देख सकते हो, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ से थोड़ा बहुत माइनर ही थोड़ा सा बढ़ा है, बस कुछ ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है। उसके बाद अगर इंटरेस्ट की हम बात करें तो यहाँ से आपको दिख ही रहा होगा कि ये देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि 24,000-25,000 करोड़ के आसपास इनका साल का इंटरेस्ट जा रहा है। 24-25,000 करोड़ के आसपास ही यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 22-23,000 करोड़ डेप्रिसिएशन हो रहा है। उसके बाद हम प्रॉफिट की बात करें इसके, तो जो प्रॉफिट आपको दिख रहा होगा नेट प्रॉफिट अगर हम देखें यहाँ पर तो नेट प्रॉफिट आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से आप देखो नेट प्रॉफिट 28,000, 29,000, मतलब 30,000, कहीं ना कहीं माइनस ही चल रहा है, सब कुछ माइनस में ही चलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर है। अब इसकी बैलेंस शीट को अगर हम चेक करते हैं तो बैलेंस शीट अगर आप देखना चाहते हैं तो बैलेंस शीट में अगर आप देखोगे तो यहाँ से आप बैलेंस शीट देखो, आप इसकी बैलेंस शीट में क्या हो रहा है। यहाँ से बैलेंस शीट अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से देखो कि ये जो मैं आपको जो वही बता रहा था उधारी, देखो 2,000 कितना है, 2 लाख, एक मिनट, यहाँ से 2,37,000, 2,40,000, तो यहाँ से इनकी उधारी है वो बढ़ती जा रही है, मतलब बहुत बड़ा एक खतरा महसूस हो रहा है यहाँ पे। तो उसके बाद अगर हम बात करें तो कैश फ्लो तो इनके पास आपको दिख ही रहा होगा माइनस में ही चलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं शेयर होल्डर्स की, तो शेयर होल्डर्स से पैटर्न की बात करें हम लोग तो शेयर होल्डर से पैटर्न की अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा शेयर होल्डर से पैटर्न। तो ये पैटर्न अगर आप देखोगे तो देखो मैंने आपको क्या बोला था कि गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ने क्या किया था, यहाँ से इनकी हिस्सेदारी 33% के आसपास यहाँ पर इन्होंने खरीद ली थी। क्यों? क्योंकि ये AGR का जो स्पेक्ट्रम का जो पैसा था वो भी दे नहीं पा रहे थे, तो ये सब चीज़ें हुई थी। उसके बाद प्रोमोटर की हम बात करें तो प्रोमोटर के पास में अगर आप देखोगे तो यहाँ से 50%, 48% कम है। FIA DI की अगर हम बात करें तो यहाँ से बिल्कुल कम दिखाई दे रही है। DI FIA सब निकल चुके हैं यहाँ से, इनके पास में किसी के पास नहीं, खाली गवर्नमेंट के पास में और प्रोमोटर के पास में बचा हुआ माल है। और अभी FPO लाए हैं तो और थोड़ा बहुत इधर बढ़ सकता है, तो यहाँ पर बाकी और कुछ यहाँ पर आपको दम दिखाई नहीं दे रहा। तो थोड़ा सा रिस्की है, लेकिन देखो एक छोटा अगर आप रिस्क ले सकते हैं, जितना कैलकुलेट रिस्क ले सकते हैं, चला तो चांद तक, नहीं तो जो है वो ही सही। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। और हम यहाँ पर फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे थे ना, और दूसरा हम चार्ट रीडिंग कर रहे थे कि क्या हो सकता है आगे। बाकी हमारा यहाँ से ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के पर्पज़ से, एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से, यहाँ पर हम किसी भी तरह की कोई सलाह नहीं देते हैं।